नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। साल 2020 में कोरोना की वजह से हमारी अदालतों के कामकाज पर भी असर पड़ा, लेकिन फिर भी 2020 में कई बड़े फैसले सुनाए गए। तो क्या थे ये महत्वपूर्ण अदालती फैसले? भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को लेकर 2020 में बड़ा फैसला आया। 17 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर मोहर लगा दी जिसमें महिला अफसरों को सेना में परमानेंट कमीशन देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उन सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार करें जो 14 साल की सेवा पूरी कर चुकी हो। अपने फैसले में अदालत ने कहा था, सेना की महिलाओं को परमानेंट कमीशन पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि उनके पुरुष समकक्षों का है। करीब एक महीने बाद 20 मार्च को उसने नेवी की महिला अफसरों के लिए भी यही कहा। आपको बता दें कि स्थायी कमीशन दिए जाने का मतलब ये है कि महिला सेना अधिकारी अब रिटायरमेंट की उम्र तक भारतीय सेना में काम कर सकती हैं। दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड में लंबे समय तक चले कानूनी दांवपेच के बाद 7 साल बाद आखिरकार मार्च 2020 में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया। 2012 को हुए जघन्य कांड के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद निर्भया की मां ने इसे न्याय की जीत बताया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे चारों को फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे केस को इतने लंबे समय तक टालने की वजह एपी सिंह का कानूनी दांवपेच ही रहा। वो लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी दांवपेच के जरिए दोषियों को बचाने की कोशिश करते रहे। एपी सिंह की वजह से ही इनकी फांसी 3 बार टल गई थी, लेकिन चौथी बार निर्भया के दरिंदों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी साल आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। 11 जून को अपने एक ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु की डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआईएम समेत लगभग सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी रिजर्वेशन को 50% कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि तमिलनाडु में ओबीसी के लोगों की भलाई के लिए सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आई हैं। ये अप्रत्याशित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। 2020 में ही बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 11 अगस्त 2020 को अपने एक और ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संयुक्त हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति पर बेटियों का जन्म से उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसले में ये भी कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जब 2005 में ये कानून लागू हुआ तो उसके पिता जीवित थे या नहीं। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 हिंदू महिलाओं को वही अधिकार देता है जो पुरुष वारिसों को हासिल है। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 14 अगस्त को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट पर उनके ट्वीट को गंभीर अवमानना की श्रेणी में रखा और उन्हें अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और सर्वोच्च अदालत पर मौलिक अधिकारों और विरोध की रक्षा में नाकाम रहने पर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। बाद में सर्वोच्च अदालत ने उन पर ₹1 का जुर्माना ठोका और प्रशांत भूषण ने वो जुर्माना अदा कर दिया।
इसी साल 19 अगस्त को कई दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने पर मोहर लगा दी। इस मामले में बिहार सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी थी और केंद्र सरकार ने उसे मंजूर भी कर लिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो पहले से सुशांत सिंह की जांच करवा रही थी, वो इस मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ थी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में जिस तरह की राजनीतिक दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद इसकी जांच सीबीआई से करवाना ही उचित है। कोरोना संकट की वजह से 28 सितंबर को यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को टालने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को कोरोना वायरस के कारण टाला नहीं जा सकता है। सुनवाई के दौरान यूपीएससी के वकील नरेश कौशिक ने अदालत को बताया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पहले 30 सितंबर को होनी थी और इसे 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था और अब इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है। नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। इस साल 7 अक्टूबर को दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ करीब 3 महीने चले शाहीन बाग धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध जताना मौलिक अधिकार है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जगहों को धरना प्रदर्शन के लिए अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। अदालत ने प्रशासन को भी फटकार लगाई कि वो 3 महीने तक प्रदर्शनकारियों को हटाने में नाकाम रहे। अदालत ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनों से आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। शाहीन बाग में धरना पिछले साल 15 दिसंबर को शुरू हुआ था और इस साल 23 मार्च को जबरन खत्म करवाया गया था। करीब 28 साल बाद 30 सितंबर 2020 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का अदालती फैसला आ गया। लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और ये घटना अचानक हुई थी। फैसला सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में 26 आरोपी मौजूद थे, जबकि 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। इस मामले के आरोपियों में से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल सहित 17 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। थानों में कैदियों से पूछताछ को लेकर इस साल 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित सरकारों और एजेंसियों से कहा कि सभी पुलिस थानों समेत तमाम जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग करने वाले उपकरण लगाएं। ये निर्देश सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी संस्थाओं के लिए जारी किए गए हैं, जिनके पास भी गिरफ्तारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है जहां आरोपियों से पूछताछ होती है या जहां उनके उत्पीड़न की आशंका हो सकती है। सीबीआई जांच के अधिकार क्षेत्र को लेकर इस साल 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दरअसल सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के जरिए काम करती है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई को जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। दिल्ली में नई संसद भवन की बिल्डिंग को लेकर बीते 7 दिसंबर को अपने आदेश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 याचिकाओं पर फैसला आने तक इस प्रोजेक्ट पर किसी तरह के काम पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट के पेपर वर्क, शिलान्यास और भूमि पूजन पर कोई रोक नहीं लगाई, जिसके तहत 10 दिसंबर को पीएम मोदी ने तय कार्यक्रम के तहत संसद भवन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी। कोर्ट ने कहा था कि आधारशिला रखी जाती हो तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए।
साल के आखिरी महीने में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और वो किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने यह भी कहा कि किसानों के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन इसका कोई तो हल निकालना ही होगा। 28 साल बाद 23 दिसंबर को सिस्टर अभया को इंसाफ मिल गया। कोर्ट ने हत्या के दोषी पादरी और नन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को अभया की हत्या का दोषी ठहराया था। केरल के कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में साल 1992 में हुई इस घटना में 28 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट ने कैथोलिक फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को इस हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोट्टूर को धारा 302 के तहत उम्र कैद के साथ 5 लाख का जुर्माना भरने की सजा दी गई है। तो ये थे साल 2020 के बड़े कानूनी फैसले। साल 2020 को कहिए अलविदा। साल 2021 के लिए आपको शुभकामनाएं।